नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बेहतर होंगे। बहुत अच्छी तरह से आप सभी की तैयारी चल रही होगी, ना सिर्फ हिंदी की बल्कि प्रत्येक विषय में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और यूँ कहें कि आप सिलेबस हिंदी के पाठ्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे टॉपिक हमने अब तक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कि वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और आज जो है वो विशेषण का टेस्ट है। जी हाँ, वही टेस्ट जो कि आप प्रत्येक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हर एक टॉपिक का करते हैं रिवीजन, और जिससे पता चलता है कि आखिर आपकी अब तक की तैयारी कितनी है, यानी कि आपने प्रीवियस टॉपिक जो पढ़ा हुआ है वो कितने प्रतिशत या कितनी बेहतर तरीके से आपको समझ आया भी है या नहीं आया है। ठीक है, टॉपिक से प्रश्न एग्जाम में किस तरह से पूछे जाने वाले हैं या विगत वर्षों में किस तरह से संबंधित टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी की चर्चा करते हैं। तो जब बात आती है विशेषण की, यानी कि एडजेक्टिव, जिसकी हमने बड़ी ही अच्छी तरीके से चर्चा की है और आशा है कि आप सभी को समझ में भी आ गया होगा, बिना किसी डाउट के, बिना किसी परेशानी के। तो फटाफट से आज के सेशन को, आज की क्लास को जल्दी से कर दीजिए शेयर। क्लास को जिसने भी अब तक लाइक नहीं किया है ज़रूर लाइक कर दीजिए। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हों जो कि पहली बार क्लास में आ रहे हों, और आज इस शिवरात्रि के पर्व पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन हर पर्व हमें नया उत्साह देता है, और नया उत्साह देने के साथ साथ आप भी ये एक प्रण करें, है ना, कि जो भी इतने सारे पर्व बीते, इतने सारे वर्ष बीते, जो आप अपने अंदर सुधार नहीं ला पाए या जिस चीज़ में कमी रह रही है, और जहाँ तक मेरा मानना है कि अब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो आपका टारगेट, आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ है आपका एग्ज़ाम क्रैक करना। उसके अलावा आप कहीं और ध्यान ना दें कुछ दिनों तक तो बेहतर है। ठीक है, तो बस ईश्वर के आशीर्वाद के साथ आज शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। विशेषण क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, कितने भेद होते हैं, कैसा शब्द होता है, सब कुछ डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। फटाफट से करते हैं एमसीक्यू की शुरुआत। आंसर सभी को देना है, यानी कि प्रत्येक बच्चे का आंसर मुझे कमेंट में दिखना चाहिए। मैं बार बार आपसे बोलती हूँ ना कमेंट करने के लिए, सिर्फ इसलिए बेटा कि आपका और हमारा कॉन्वर्सेशन, यानी कि हमारी जो बातचीत है वो सिर्फ और सिर्फ उसका जरिया कमेंट ही है। मेरी आवाज़ आप सुन सकते हो, लेकिन आपकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देती, आपको मैं देख भी नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ माध्यम ये कैमरा है। तो आप सभी के कमेंट्स ही बताते हैं कि आपका रिस्पांस कैसा है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो कितना बेहतर आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं प्रश्नों को। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसलिए मैंने आज कोई भी टॉपिक रिवाइज नहीं किया है, यानी कि शुरुआत से आपको नहीं बताया कि परिभाषा क्या होती है, भेद क्या होते हैं, क्योंकि सब कुछ आपको प्रश्नों में ही देखने को मिलेगा। फटाफट से आंसर करते जाइए। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय, कारक, क्रिया या विशेषण? जबकि बात की जाए, अगर हम संज्ञा की बात करें तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब कुछ संज्ञा है। लेकिन जब बात आती है सर्वनाम की, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, और इसीलिए इसका अर्थ होता है सबका नाम। बात आती है जब क्रिया की, तो किसी भी कार्य का करना या होना, यानी कि वे शब्द जिनके द्वारा किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है वो कहलाती है क्रिया। लेकिन जब बात आती है विशेषण की, तो सेम यही परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल यहीं पर खत्म नहीं हुआ। बताइए कि विशेषण कैसा शब्द है, विकारी है या अविकारी? किसी भी टॉपिक को, किसी भी टॉपिक के किसी भी पॉइंट को मैं इतनी बार आपसे पूछूंगी, भले ही आपको लगे मैम ये सब तो हमें आता है, हम पढ़ चुके हैं। जी नहीं, आप बार बार जवाब दीजिए, और यही है आपकी प्रैक्टिस, यही है आपका रिवीजन। किसी भी टॉपिक का रिवीजन कराए बिना मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ, ये मेरा एक तरीका है। और आप सबको कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो याद रखिए, विशेषण जिस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द हैं, क्योंकि इनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन किया जाता है, और उसी प्रकार विशेषण भी एक तरह का विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट पर। निम्नलिखित में से विशेष्य क्या है? और विशेष्य की परिभाषा मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताई थी, तो
विशेष्य क्या है ये ढूंढने से पहले आपको विशेष्य की परिभाषा पता होनी चाहिए कि आखिर विशेष्य का मतलब क्या होता है। तो किसी भी वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाती है ना, कह सकते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वही क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य कहलाता है। संज्ञा, सर्वनाम, कारक या ए और बी। तो याद रखिए विशेषता या तो संज्ञा की बताई जाती है वाक्य में, या फिर सर्वनाम की, यानी कि दिए गए वाक्य में जो भी शब्द होता है वो या तो संज्ञा का शब्द होता है या फिर वो सर्वनाम का। यानी कि दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन डी दिया है, इसका मतलब ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं। बेटा जितने भी प्रश्न हैं सब मैंने ढूंढ कर रखे हैं, और हर टॉपिक के रिविजन के जो क्वेश्चंस होते हैं अगर आपने वो अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए, वो समझ लिए, तो यकीन मानिए आपका एक एक टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह से कंठस्थ होता जाएगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हों जो मैम से पहली बार पढ़ रहे हो, या जो पहली बार क्लास देख रहे हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की विशेषता, बिल्कुल सही। जब पहला ही ऑप्शन हमें सही मिल गया तो काहे पढ़नी है पूरी रामायण। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, विशेषण की ही विशेषता बताने वाले, यानी कि राम बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा तो है, और जब भी कैसे का उत्तर मिलता है वही विशेषण होता है, लेकिन कितना अच्छा, अरे भैया बहुत अच्छा। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो कहलाता है विशेष्य। ठीक है जी, कोई डाउट। नेक्स्ट है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, या फिर विशेषण के भेद कितने होते हैं, कितने भागों में बांटा जाता है, किसी भी भाषा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 3, 6, 4 नहीं भाई 4 होते हैं। अच्छा, सभी को नाम तो याद ही होंगे, है ना। मैंने कहा सब कुछ आपकी फिंगर टिप पे होना चाहिए। संज्ञा के कुल भेद 5, संज्ञा के मुख्य भेद 3, सर्वनाम के कुल भेद 6, सर्वनाम शब्दों की संख्या 11, क्रिया के मुख्य भेदों की संख्या 2, जबकि क्रिया के अन्य भेद होते हैं 6, और इसी प्रकार विशेषण के होते हैं कुल 4 भेद। कौन कौन से 4 भेद होते हैं, नाम बताइए भाई कॉमेंट में फटाफट से मुझे। ये मत सोचना कि बस आंसर किया और आगे बढ़ गए, यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करा रही हूँ आप सब को देखते हुए कि हर वो स्टूडेंट जो कि शायद एक बार पहले भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम दे चुका है, या फिर वो जो कि पहली बार बैठने जा रहा है। मेरा पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का लेवल बिल्कुल इस तरह का है, लेकिन आपसे बस एक शिकायत है, क्लास को ना शेयर करने की, क्लास के बाद कमेंट ना करने की। ठीक है, तो पहला भेद हो जाता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। जबकि दूसरे भेद की बात करें तो संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। क्रम जरूरी नहीं है बेटा, आप कोई भी पहले लिख सकते हैं, और एग्जाम में आपको कुछ लिखना नहीं है। मैं यहाँ पर लिखकर सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका 360 डिग्री कंप्लीट रिवीजन हो सके। ठीक है, वहाँ पर सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए, ना तो इतना समय है और ना ही लिखने की कोई ज़रूरत। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन अगर प्रश्न को थोड़ा सा बदल दिया जाए कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तब आपका उत्तर क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। और अगर प्रश्न को थोड़ा सा बदल दिया जाए कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक के कितने भेद होते हैं, तो मैंने आपको बताया था संख्यावाचक और परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 2 भेद होते हैं, जिसमें हो जाता है कौन सा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा भेद हो जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित, मैं बार बार आपको लिख के इसलिए बता रही हूँ कि अब दोबारा आप भूल ना सकें और कभी भी आपको ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। एग्जाम में आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करें और चलते बने। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बिल्कुल ऐसे ही परिमाणवाचक में भी होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित
परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे जी अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक है? अच्छा जी, यह, 10, कपटी या फिर थोड़ा। गुण, कपटी व्यक्ति है ना, संज्ञा अगर हम लगा के देखें तो कपटी, ठीक है, धनी, दानी, इस तरह का अगर कोई भी शब्द दिया गया है जिसके आगे संज्ञा लगा रहे हो और बिल्कुल सही बैठ रहा है तो वो सभी शब्द क्या कहलाते हैं। और अगर विशेषण पूछा है कौन सा गुणवाचक है, अगर परिमाणवाचक पूछता तो हम ये लिख सकते थे, ठीक है, संख्यावाचक ये लिख सकते थे, सार्वनामिक ये लिख सकते थे। समझ में आ रही बात? और आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा। रेखांकित पद में विशेषण का कौन सा प्रकार है? शायद इन सब प्रश्नों को अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है ही नहीं। आपने तुरंत देखा कि यहाँ पर लीटर की बात हो रही है, यानी कि नाप तौल की बात हो रही है, तो सीधा हमारा आंसर परिमाणवाचक आएगा। और नाप तौल भी दी गई जो है वो निश्चित है, ठीक है, तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर विद इन अ सेकेंड आना चाहिए, ठीक है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। संख्यावाचक विशेषण से संबंधित है क्या भैया? इसमें से क्या संख्यावाचक दिख रहा है आपको, या कुछ दिख भी रहा है या नहीं, बताइए जल्दी से। संख्यावाचक विशेषण बताइए, बताइए जल्दी से। बिल्कुल, संख्यावाचक में भद्दा ये तो हो जाएगा हमारा गुणवाचक, ठीक है, ये तो हो जाएगा गुणवाचक। जबकि सुंदर ये भी गुणवाचक होगा भैया, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप जैसे प्रश्न यहाँ सॉल्व करेंगे एग्जाम में बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलेगा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि प्रत्येक विषय में आपका बेस क्लियर हो जाए। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रत्येक विषय का बेस क्लियर होना चाहिए और आपका पढ़ने का तरीका आधारभूत होना चाहिए। यानी कि आज कोई और वीडियो देख ली, कल किसी और क्लास में चले गए, परसों किसी और की क्लास में ज़्यादा व्यूज़ हैं तो वहाँ देख लिया, ऐसे कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ एक निश्चित स्थान, निश्चित प्लेटफॉर्म चुनिए, सही शिक्षक को चुनिए और वहां पर लग के पढ़ाई करिए, ठीक है। 10 मीटर कपड़ा, ठीक है, नापने तोलने की बात की गई है, लेकिन संख्या निश्चित है तो क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि परिमाण का मतलब ही होता है नापना और तौलना, ठीक है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर है? नेक्स्ट है 4 कुर्सियां, यही तो है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, यानी कि 4 कुर्सियां संख्या भी निश्चित है और जिसे हम गिन सकते हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह नेता विधायक है, मैंने आपको ये प्रश्न कराया भी था, है ना, अगर उदाहरण आपको याद हो तो। रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? वह नेता, रेखांकित मान लो ये है, ठीक है, वह नेता विधायक है, रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? तो आप यह वह जैसे भी देखेंगे तुरंत आपके दिमाग में आ जाएंगे सर्वनाम शब्द, और सर्वनाम शब्द जहां पर भी आते हैं दिया गया विशेषण सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। कोई डाउट, प्रॉब्लम? नेक्स्ट, गुरु शब्द की उत्तमावस्था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने आपको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कराया था, इसीलिए कहा जाता है कि भैया क्लास में ज़रूर आओ और 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ आओ, है ना। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी कि जिसमें विशेषण की अवस्थाएं बताई थी मैंने आपको, ठीक है, विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं, कोई बताएगा मुझे कमेंट में कितनी अवस्थाएं होती हैं कुल? विशेषण की अवस्थाएं कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 होती हैं, है ना, बताया था आपको। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं होती हैं? पहली, दूसरी और तीसरी, यानी कि जिसको आप पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। पॉजिटिव, थोड़ा अंग्रेजी में बीच बीच में इसलिए बता देती हूँ कि कभी कभी होता है ना कुछ हिंदी शब्द आपको कम समझ आते हैं, ठीक है, और नहीं याद रहते, इसलिए
थोड़ी अंग्रेजी भी बता देती हूँ जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। सुपरलेटिव यानी कि कह सकते हैं हम विशेषण की मूलावस्था, विशेषण की मूलावस्था, विशेषण की उत्तरावस्था, उत्तरावस्था और विशेषण की उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। क्लियर? बस यही हमसे यहाँ पर पूछा गया है। गुरु शब्द की उत्तमावस्था यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, गुरुतम, ठीक है। तर होता अगर उत्तरावस्था पूछी जाती तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको एग्जाम में ये पूरी रामकथा लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आपको समझा रही हूँ, साथ साथ में कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ, इसलिए मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर लिखा के बता रही हूँ, ठीक है। बाकी एग्जाम हॉल में अगर ये सब कुछ जैसे ही आपने प्रश्न देखा तुरंत तीनों डिग्रीज आपके दिमाग में होनी चाहिए और आपका आंसर आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर, सुंदरतम की मूलावस्था, सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम, ठीक है। हमें दी गई है उत्तमावस्था और पूछी है हमसे मूलावस्था, यानी कि मूल शब्द पूछा है और सुंदर जो है वो मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सुंदर मूल शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्च की उत्तरावस्था क्या होगी? और अगर यहीं पर मैं लघु शब्द की उत्तमावस्था पूछूं आपसे तो लघु शब्द से क्या हो जाता है? लघुतर, ठीक है, और लघुत्तम। लघुत्तम, ठीक है। तो उच्च की उत्तरावस्था यानी कि कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है। ऑप्शन बी यहाँ पर 100% सही हो जाएगा। संस्कृति शब्द का विशेषण, इस क्वेश्चन को तो हैशटैग कर लीजिए, 3 से 4 बार पूछा गया है। संस्कृति शब्द का विशेषण, और एक इसके अलावा और शब्द पूछा जाता है जो है इतिहास शब्द का विशेषण बताइए, इतिहास शब्द का विशेषण बताइए, ठीक है। बताओ बताओ, मैंने यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 प्रश्न पूछे हैं आपसे। कोई मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, कितने देर पढ़ रहे हैं, ये निर्भर करता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से, कितनी एकाग्रता के साथ पढ़ रहे हैं, है ना। भले ही आपसे कोई कह दे नहीं नहीं मैं तो 24 घंटे में 25 घंटे पढ़ता हूँ, ठीक है। बताइए बताइए जल्दी से। बिल्कुल, तो संस्कृति शब्द से, और हाँ एक बात और है, कई बार आपके आंसर तो सही होते हैं लेकिन मात्राओं में थोड़ा सा अंतर होने के कारण आप गलत टिक कर देते हैं, ठीक है। तो मात्रा को देखिए, जैसे यहाँ पर भी लिखा है सांस्कृतिक, यहाँ पर है सांस्कृतिक, तो मात्राओं को जल्दबाजी में नहीं टिक करना है, शब्द को ध्यान से देख लेना है कि मात्राओं का सही प्रयोग है भी या नहीं है। तो ऑप्शन डी, संस्कृति शब्द से बनने वाला विशेषण सांस्कृतिक, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार इतिहास शब्द से बनने वाला विशेषण ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, नया, खर्च या मित्र? बिल्कुल भाई, ऑप्शन सी ही हमें विशेषण मिल गया। नया, पुराना, छोटा, है ना, ये सभी क्या है? गुण है और कहलाएंगे गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा, यानी कि प्रिय जो एक शब्द है इसके साथ कौन सा शब्द नहीं लग सकता है? प्रिय मित्र हो सकता है, बिल्कुल सही है। प्रिय कवि, मेरा प्रिय कवि है या मेरा ये प्रिय विषय है। प्रिय बैरी, अरे बैरी बोले या फिर हम शत्रु बोले या फिर हम दुश्मन बोले, ठीक है, और दुश्मन कभी प्रिय हो सकता है क्या? तो ऑप्शन बी ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तुमने अच्छा किया जो आ गए, नहीं भाई यहाँ पर तो विशेषण नहीं है। अच्छा तुम घर जाओ, ये एक विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाएगा। यह स्थान बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा तो है लेकिन कितना अच्छा? बहुत अच्छा है। इसका मतलब बहुत जो है वो यहाँ पर प्रविशेषण के रूप में दिया गया है, ठीक है। बहुत जो है वो यहाँ पर प्रविशेषण के रूप में दिया गया है, और अच्छा जो है वो क्या है? गुण है, ठीक है। और यही कौन से विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है? गुणवाचक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? अरे भैया कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है, परिश्रमी हो, दानी हो, ठीक है, कृपण हो, कुछ भी इस तरह का शब्द हो वो कहलाता है गुणवाचक विशेषण। वह गलत होने से डैश डरती है, वाक्य में उचित क्रिया विशेषण। गलत होने से बहुत डरती है, अचानक
डरती है, तेज डरती है, धीरे धीरे डरती है, बताओ बताओ। वह गलत होने से उचित क्रिया विशेषण, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। वह गलत होने से बहुत डरती है, और बहुत क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रिया विशेषण। लेकिन कौन सा क्रिया विशेषण, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, ठीक है। रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कल जो है वो रेखांकित है, रेखांकित शब्द जो है वो है क्रिया विशेषण। आज, कल, परसों, प्रातः काल, है ना, ये सभी क्या होते हैं, समय होते हैं, यानी कि काल बोधक क्रिया विशेषण या कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। समझ में आ रही है, क्रिया विशेषण, क्योंकि यहाँ पर समय की बात हो रही है, कल जाएगा, परसों जाएगा या फिर नहीं जाएगा। ध्यानपूर्वक शब्द है, ध्यानपूर्वक रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या फिर परिमाणवाचक। ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे, तेज तेज, है ना, ये सभी कहलाते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहलाते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पॉइंट समझ में तो आ रहे हैं ना सभी को। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है, कोई, कोई, कुछ, ये सभी क्या हो जाते हैं, विशेषण। और कौन से विशेषण हो जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं, ठीक है। और याद करिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, और जब मैंने आपको 11 सर्वनाम शब्द बताए थे तो उनमें कोई जो है ये सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, तो कोई जो है वो सर्वनाम शब्द के अंतर्गत ही शामिल है। क्लियर है जी। नेक्स्ट, उसका लड़का लंबा है, विशेषण का चयन करिए। अरे भैया, यहाँ पर सीधा सीधा गुण तो दिया है ना, और क्यों फिर हमें अपना टाइम वेस्ट करना है, लंबा, छोटा, काला, मोटा, पतला, ये सभी तो गुण हैं। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द जो है वो क्या होगा, पांडु शब्द विशेषण के रूप में भी प्रयोग हो सकता है और विशेष्य के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण जो है क्या है, विद्यार्थी कैसा है, और जहां पर भी कैसे का उत्तर मिलता है वही कहलाता है क्या, विशेषण, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौन सा विशेषण, विद्यार्थी कैसा है, चतुर है, और चतुर होना, कंजूस होना, दानी होना, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी गुण में आते हैं। नया, पुराना, छोटा, लंबा, पतला, ये सभी गुण में आते हैं, और ये सभी क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं रे बाबा, गुणवाचक विशेषण। चिंता मत करो, पूरी कोशिश करेंगे मैम आपको कांस्टेबल बनाने की, ठीक है। बस आपका साथ भी जरूरी है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, ठीक है। तो दिए गए वाक्य में 4 विशेषण हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके होमवर्क के लिए भी है। मुझे कमेंट में बताइएगा कि 4 विशेषण तो हैं, लेकिन इस पूरी की पूरी लाइन में कौन कौन सा शब्द है जो कि विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। इस पूरी की पूरी लाइन में कौन कौन से शब्द हैं जो कि विशेषण के रूप में प्रयोग हुए हैं, और 4 हुए हैं, ठीक है। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, दुष्चरित्र, दानी, कंजूस, चतुर, ईमानदार, बेईमान, ये सभी शब्द क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण क्या है। स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाइए, क्योंकि आपको आदत डालनी है क्वेश्चन को जल्दी पढ़ने की, जल्दी उत्तर देने की, ठीक है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, विशेषण क्या है, बताओ बताओ जल्दी से। लाखों, है ना, लोग तो हैं लेकिन संख्या निश्चित नहीं है कि कितने लोग हैं, और लोगों को हम गिन भी सकते हैं, नापते तोलते तो है नहीं, इसका मतलब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बात समझ में आ रही है। मैं साथ साथ ये भी लिख रही हूं कि कौन सा विशेषण होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पूरा टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको संबंधित टॉपिक से कोई डाउट हो या कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैम पूरी कोशिश करेंगी आपके डाउट को ख़त्म करने की, ठीक है। विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। पहला ही आंसर मिल गया हमें, क्यों ढूंढना है बाकी की रामकथा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण, ठीक है।
और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं प्रविशेषण। ठीक है, नेक्स्ट, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। ठीक है, पहली बात तो अच्छा यहाँ पर हो जाएगा विशेषण। ठीक है, अच्छा शब्द जो है वो हो जाएगा विशेषण। ठीक है, और बात किसकी हो रही है, किसके बारे में बताया जा रहा है, मोहन के बारे में बताया जा रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में, ऐसे ही बड़े से क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन हलवा नहीं आएगा, मैं आपको बार बार अवगत कराने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, एग्जामिनर जानता है कि आंसर सभी बच्चे कर लेंगे, लेकिन कुछ प्रश्न, लगभग 8 से 10 प्रश्न बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि आप उनको पढ़ने में समय लगाएं, सिर्फ इसलिए। ठीक है, बाकी आंसर उसके भी सभी को आते होंगे, लेकिन पढ़ने की स्पीड भी मेंटेन करके चलिए। ठीक है, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं है। ठीक है, बड़े चोर विशेषण और विशेष्य है, आधे चोर, 8 बड़े चोर ये भी है, लेकिन पुलिस की लापरवाही, यहाँ पर ना कोई इस शब्द, इस पद में ना कोई विशेषण है और ना ही कोई विशेष्य है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है, क्रोधी, चुनौती, कंटक, राही। ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है। क्रोधी के आगे ही तो हम संज्ञा लगा सकते हैं, क्रोधी व्यक्ति, क्रोधी बच्चा, है ना, तो संज्ञा बिल्कुल सही आ रही है। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, छोटा बड़ा, 2 3, हरा पीला, बल्कि राम लक्ष्मण जो है वो विशेषण नहीं बल्कि संज्ञा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही, और इस नहीं शब्द को जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बार बार कह रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो पूरी तरह से ये मानने की कोशिश करिए कि वो टॉपिक आप पहली और आखिरी बार पढ़ रहे हैं और उसके बाद सीधा आप एग्जाम हॉल में उसके क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इस तरह से अपना दिमाग स्थिर करके पढ़िए किसी भी टॉपिक को। एक विशेषण शब्द नहीं है, लजीला, लांछन, लाडला या लापता। बताओ बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन के आंसर तो आपको भी करने पड़ेंगे, है ना, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, तो जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। ये शब्द जो है वो विशेषण नहीं है, बल्कि सारे के सारे शब्द विशेषण है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य क्या है। ठीक है, बात किसकी हो रही है, कठोर हृदय जो कि मोम जैसा पिघल गया, है ना, तो हृदय जो है विशेषता किसकी बताई जा रही है, पिघल कौन रहा है, अशोक नहीं पिघल रहा, बल्कि अशोक का हृदय पिघल रहा है, तो विशेष से क्या हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सोच समझ कर आंसर दीजिएगा, कुछ बच्चों के आंसर अशोक जरूर आएंगे। ठीक है, तो यही छोटे छोटे से मिस्टेक्स आप सभी को याद रखनी है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, श्रव्य, गर्व, सर्व या फिर भव्य। बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, श्रव्य, सर्व, भव्य, कहते हैं ना भव्य मंदिर। ठीक है, सर्व व्यक्ति, कहते हैं सारे के सारे लोग, तो सिर्फ और सिर्फ गर्व जो है यहाँ पर ये कोई विशेषण नहीं है, बल्कि सभी के सभी शब्द जो है वो विशेषण है। इंद्रिय का विशेषण बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इतिहास से बनने वाला शब्द ऐतिहासिक हो जाएगा, संस्कृति से बनने वाला शब्द सांस्कृतिक हो जाएगा, और इंद्रिय से बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा, ऐन्द्रिय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्लियर है। नेक्स्ट, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है, प्रबुद्ध भी है। ठीक है, तो यही पहला वाक्य है जिसमें विशेषण नहीं दिख रहा है, अन्यथा सभी में विशेषण है। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। ऐसे प्रश्न हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए कठिन लगेंगे, लेकिन है कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो आपसे पूछा है उसी का आंसर करना है। बताइए, कह रहे हैं कि कौन सा युग्म शुद्ध है। ठीक है, करुण तथा दयार्द, भक्त तथा भगवान, भगवान में कभी भी ये तो लगता ही नहीं है विसर्ग, है ना, तो ये तो पहले ही गलत हो गए, ए और सी। ठीक है, दयार्द कुछ नहीं होता, मात्रा गलत लिखी हुई है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर जो है, और बात की जाए इनका योग भी सही नहीं है, है ना,
ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। कितने विशेष्य हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क के 2 क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, वरदान, वरदायक, वरद या फिर वर्णीय। बताइए, मुझे तो आंसर दिख रहा है भाई सामने सामने, आप बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन ए यानी कि वरदान जो है ये विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और प्रत्येक टॉपिक से 2 या 2 से ज़्यादा 3 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो, लिंग वचन कारक हो, समास संधि हो, है ना। और उसके बाद आपका आता है शब्दावली का भाग, जिसमें कि आपका वो कैप सेक्शन होता है, मुहावरा, लोकोक्ति, पर्यायवाची, समानार्थी, समश्रुत भिन्नार्थक, वाक्यांश के लेख शब्द, इन सारी की सारी चीज़ों से मिलकर तब आपके बनते हैं 37 से 38 प्रश्न हिंदी के। ठीक है, इसका मतलब हर एक टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी टॉपिक को कम या इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं मानना है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। कौन सा विशेषण शब्द है, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, जो बच्चे आंसर ऑप्शन डी कर रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, बहरूपिया आदमी, बातूनी व्यक्ति, है ना, बादामी रंग, बांका। बताओ भाई, मैंने तो आपको हिंट भी दे दिया, अब बताइए, बताओ बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है, अन्यथा सभी शब्द जो है वो विशेषण होंगे। धुंधला शब्द में वो कौन सा विशेषण है? धुंधला, उजला, ठीक है, गुड़ दिया है ना यहाँ पर, नया, पुराना, ये सभी क्या है? गुणवाचक विशेषण। सरीखा शब्द में विशेषण, ठीक है, सरीखा गणनावाचक विशेषण, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई गणना नहीं की जा रही है, ना ही यहाँ पर किसी समुदाय और ग्रुप की बात की गई है, ठीक है, ना ही यहाँ पर कोई क्रम बताया है, बल्कि ऑप्शन बी ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वह नौकर आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? यह हो या वह हो, कोई हो या कुछ हो, ये सभी शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तीसरा शब्द में विशेषण कौन सा है? ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये आता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना गुणवाचक विशेषण पढ़ाते समय, कि गुणवाचक विशेषण के भी कई सारे अलग अलग भाग पूछे जा सकते हैं, और वो ऐसे ही होते हैं, जिसमें आकार बोधक, आकृति बोधक, दशा बोधक, दिशा बोधक, स्थिति बोधक, क्रम, गणना किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही एक एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है। तीसरा, ये क्या है? पूर्णांक है, गणना की जा रही है, या फिर आवृत्ति की जा रही है, या फिर क्रम है? बताइए जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल, तो तीसरा, पहला, दूसरा, ये सभी क्रम होते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्रमवाचक विशेषण यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चौथाई शब्द में विशेषण कौन सा है? आवृत्ति है, गणना है, अपूर्णांक है, या क्रमवाचक विशेषण है? बताइए जल्दी से। ठीक है, तो चौथाई जो है यहाँ पर कोई फिक्स पूर्णांक या फिक्स कोई संख्या नहीं दी गई है आपको, अपूर्णांक बोधक कहलाता है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो भैया जिसकी विशेषता बताई जाती है वही तो विशेष्य कहलाता है, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? आसीन, मधुर, अग्नि, या फिर कर्मठ? बताओ बताओ जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन जो आपके होमवर्क दिए हैं वो मुझे आंसर चाहिए आप सभी से। बिल्कुल सही, अग्नि यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? विशेष्य है, ठीक है। नेक्स्ट, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? गुड क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? विशेष्य की परिभाषा तो हमें पता है कि वो शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है? बताओ जल्दी से, विशेषता किसकी बताई जा रही है? तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि पानी कैसा है? ठंडा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो विशेषता पानी की बताई जा रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? अनासक्ति, अनुशंसित,
अनासक्त या फिर अपमानित कौन सा पद विशेष है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है? बिल्कुल सही। ऑप्शन ए जो आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया रिवीजन हर एक क्वेश्चन का जो कि विशेषण के टॉपिक से विगत वर्षों में पूछे गए हैं या जिनके आगे पूछे जाने की संभावना है। आशा है कि आप सभी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी भी नहीं होगी। सारे के सारे पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आए होंगे। तो आज का सेशन यहीं पर रखते हैं, एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक अगले और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का। जो भी स्टूडेंट्स नए हो और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट चाह रहे हो या बहुत अच्छा करना चाह रहे हो, वो सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास कैसी लगी इसका इंतज़ार मैम को कमेंट में ज़रूर रहता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।